जितने भी बलात्कार नेता हैं, जितने भी गंदे तरीन नेता हैं, उन सबको बुलाया है जीजू। और जानते हैं इन दोनों के सामने मोदी ने बुलाया है। कहां? लंदन की ग्राउंड में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। कि वो सड़कें दिखा रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर आपको शर्म नहीं आ रही? आप यार गुफ्तगू कर रहे हैं। 56 इंच की छाती के सामने 52 सेकंड का कार्टून भारी पड़ता है। ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में कहीं टॉम एंड जेरी और डोरेमोन भी हमारे देश के लिए खतरा न बन जाए। भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे कार्टून हैं जो आपके मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं। इनकी सरकार को कितना टाइम हो गया है? हुए 13 साल हो गए ना, अभी तक भी हिंदू खतरे में है, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। भारतीयों को खतरे में नहीं होना चाहिए अगर हुकूमत अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। नाजरीन, जी तो चाहता है कि मोदी सरकार की मंजी में डांग इतनी बड़ी दे दूं कि बस कि मैं क्या करूं कि उसकी नासों में से भी ना जो ना वो खून आना शुरू हो जाए, फट जाए, उसकी नासें भी फट जाएं। यानी कि 12 साल हो गए आज हुकूमत उसको पूरी हुई है, उसके 12 साल हो चुके हैं उसको, और 12 साल में उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की है कि जो वहाँ की जनता या वहाँ के लोगों के लिए सब कुछ हो। जो कुछ भी किया है सब कुछ अपने नेताओं, अपने अंतभक्तों के लिए, अपने लिए, हर चीज़ अपने लिए सोची है। किसी ऐसे यानी किसी गरीब आदमी के लिए उसने नहीं सोचा, और अभी भी अपने नेताओं को बुलवा रहा है, और उस पर फिर एक गाना बना दिया है वहाँ की जनता ने। क्या खूबसूरत गाना बनाया है। चलो बुलावा आया है मोदी ने की अच्छा मैं ना मोदी ने बुलाया है। मोदी ने किन किन को बुलाया देख लें, वो दिखा रहे हैं जो अपने ही सारे इर्द गिर्द के चोर डकैत, जितने भी मक्कार नेता हैं, जितने भी बलात्कार नेता हैं, जितने भी गंदे तरीन नेता हैं, उन सबको बुलाया है। उन सबको बुलाया है। कहां बुलाया है? कहां बुलाया है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है। अवाम अगर धूप के अंदर या गर्मी में जल रही है, मर रही है, पिस रही है, डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो यशी करनी है, हमने तो ठंडी जगह ढूंढनी है, हमने तो ठंडे मौसम में रहना है ना, क्योंकि हम तो इक़्तिदार में हैं। हम इक़्तिदार में हैं तो हम ठंडे मौसम में जाएंगे। किरण रिजिजू। और जानते हैं इन दोनों के सामने बैडमिंटन कोर्ट के सामने, और यह सब कुछ भारत के किसी छोटे मोटे शहर में नहीं, 7 समंदर पार लंदन में हो रहा है। यहां बुलाया है इस कुत्ते के चलो छोड़ो यार, क्या कहूँगा मैं। समझ तो आप जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा होता हूँ, मेरे दिल के अंदर क्या होता है और मैं कहना क्या चाह रहा होता हूँ, फिर भी मैं बचा रहा। तो इस बगैरत ने कहाँ पर बुलाया है, यानी गंदे तरीन लीडर ने कहाँ बुलाया है कि वहाँ पर बुलाया है। यानी जनता तो मर रही है गर्मी के अंदर, भूख में मर रही है, जनता का पैसा लेकर लंदन पहुँच गए हैं। जज भी, कानून, वो कानूनदान, वो कानून के वो मिनिस्टर हैं, वो भी पहुँच गए हैं, जजेस भी वहाँ पहुँच गए हैं, नेता भी वहाँ पहुँच गए हैं, मंत्री जितने भी हैं वहाँ पहुँच गए हैं। यानी कि मेरे ख्याल से वो उसके अंदर बता रहे हैं, लंबी चौड़ी वीडियो है, कि 80-85 लोग जो हैं वो हुकूमत के खर्चे पे टूर्नामेंट वहाँ पर खेलने के लिए गए हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं। चलो बुलावा आया है, मोदी ने बुलाया है। कहाँ? लंदन की ग्राउंड में। लंदन की ग्राउंड में बुलवाया है इन लोगों को, सारे चोरों को, डकैतों को, जो इनके कहने पे चलते हैं, जो इनके कहने पे चलते हैं। जनता भाड़ में जाए, जनता के साथ जो हो रहा है होने दो, जो उनके साथ हो रहा है होने दो। हमने यशी करनी है, हमने जनता के पैसे पे यशी करनी है, हमने गरीबों के पैसे पे यशी करनी है। यहां पर इनके एक मंत्री हैं, वो ये सड़कें वड़कें, जो कारपोरेशन के मंत्री होते हैं, जो ये सारा कुछ उनके अंडर में होता है, और उन्होंने बनानी होती हैं सड़कें वड़कें। और वो कार्टून मंत्री ज़रा दिखाएं क्या कह रहे हैं जी। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। यानी नितिन को 6 महीने के लिए
दुबई में एक्सपोर्ट कर दो कि हमें ये चाहिए, क्योंकि वो सड़कों से गुजर रहे थे, बादशाह वहाँ के, दुबई के शहंशाह वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा इतनी खूबसूरत सड़कें, इतनी प्यारी सड़कें जो हाथ से उखेड़ लेते हैं हम, और बेहतरीन सड़कें बना रहे हैं, ये रोड वहाँ पर अभी आकर बनाए। अबे उल्लू के पट्टे, अभी तो उसने मुलाकात की थी दुबई वाले ने तेरे साथ 6 मिनट की, 6 महीना तो बड़ी दूर की बात है, 6 मिनट की मुलाकात के अंदर दुबई का बेड़ा गर्क हो गया, इतने इतने गड़े पड़ गए उधर। वहां जाके ना उसने किसी से हिसाब लगवाया अपना कि यार क्या मसला हुआ, मेरे दुबई में ऐसा क्यों हो गया। उसने कहा आप किसी मनहूस बंदे से मिला है, किसी मनहूस बंदे के मत्थे लग गए हैं, उस मनहूस बंदे की वजह से आप पर अजाब आ गया। ये अजाब आ गया कि आपके दुबई के अंदर जो खाना खराब हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो सिर्फ आपको एक मनहूस बंदा मिल गया है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। आपने क्या रोड बनाया, मैंने पीछे कितनी दफा ब्लॉकों के अंदर दिखाया है, कितने व्लॉग्स के अंदर दिखाया आपको, कितने व्लॉग में दिखाया है कि सड़कें हाथ से उखेड़ रहे हैं। ये शायद अभी भी मेरा एडिटर वो वीडियो चला दे पिछली, कि वो सड़कें दिखा रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ। तो आप क्या किया क्या है, और फिर आपको शर्म नहीं आ रही, आप यार गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर आप अपना मनहूस चेहरा लेकर लोगों के सामने आ जाते हैं और फिर बात करते हैं आप, और कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और कहते हैं कि ये। लेकिन यहां पर कार्टून की बात हो रही है, तो कार्टून से ज़रा, क्योंकि एक आजकल ना एक AI ने कार्टून बनाया, AI ने कार्टून बनाया, वो कार्टून ना मोदी को कार्टून टैब कोई उन्होंने सोशल मीडिया पे आया, लेकिन वो डिलीट हो गया, वो दिखा नहीं पा सकता मैं आपको, वो डिलीट हो गया एकदम से, यानी यहाँ से वो उन्होंने अपलोड किया और फ़ौरन ही किसी ने डिलीट बटन दबा दिया, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर वो कार्टून गायब हो गया। 56 इंच की छाती के सामने 52 सेकंड का कार्टून भारी पड़ गया। ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में कहीं टॉम एंड जेरी और डोरेमोन भी हमारे देश के लिए खतरा न बन जाए। शेखर सुमन साहब, टॉम और जेरी, और ये तो आपने कार्टून की, ये भी देश के लिए खतरा ना बन जाए। 56 इंच की छाती के एक छोटा कार्टून बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहीं ये भी खतरा ना बन जाए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे कार्टून हैं जो आपके मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं, जो आपके मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं, सारे कार्टून जो भारत देश के लिए इतना बड़ा खतरा बने हुए हैं कि भारत देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इन्होंने, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया सारे कार्टूनों ने। ये सारे मोटू पतलू, ये डोरेमोन और फलाना, ये सारे वही हैं, ये जितने बैठे हैं अमित शाह फलां और जितने ये नेतन, जितने भी लोग हैं। लेकिन जनता की बात भी मैं सुनाता हूं जाते जाते, आपको जनता की बात भी सुना। इनकी सरकार को कितना टाइम हो गया आए हुए, बीजेपी सरकार को 13 साल हो गए ना, अभी तक भी हिंदू खतरे में है, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। क्या बात है, क्यों? मैं कह नहीं रहा हूं कार्टून है, कार्टून है सारे कार्टून है। अगर वो 13 साल कह रही है, 12 साल हुए हैं, 13 साल वो कह रहे हैं ऐसे ही कि 13 साल हो चुके भाजपा को आए हुए, 2014 में आए थे और अभी 2026 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इतना ही बनते हैं। तो बात कहने की ये है कि अगर अभी भी हिंदू खतरे में है इतने साल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अभी भी हिंदू खतरे में है तो लानत है फिर इतने साल हुकूमत करने पे आपकी। अरे खतरे में क्यों होना चाहिए? ना हिंदू को खतरे में होना चाहिए, ना मुसलमान को खतरे में होना चाहिए, ना ईसाई को खतरे में होना चाहिए, ना सिख को खतरे में होना चाहिए, किसी को भी खतरे में नहीं होना चाहिए। भारतीयों को खतरे में नहीं होना चाहिए अगर हुकूमत अच्छी हो। क्यों हो गए खतरे में? आजादी से जिंदगी गुजारनी चाहिए उनको, आजादी से सांस लेना चाहिए। मैं ना एक बात करता होता हूं कि इसलिए ये चीजें जितनी भी हैं ना, आपकी आंखें खोलने के लिए है। भारत पूरे भारत के लिए मैं बात नहीं करता, मैं सिर्फ मोदी सरकार के नेताओं, गंदे नेता और जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए बात करता हूं। मैं पूरी भारत के लिए बात नहीं कर रहा। पूरा भारत तो बहुत खूबसूरत है। मैं ये कहता हूं कि मेरी ये सोच है कि भारत बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा मुल्क है, लेकिन हाथों में गलत हाथों के अंदर है, गलत हाथों के अंदर है। अगर सही हाथों में हो तो आज ये चीज़ें देखने को ना मिले वहाँ की जनता को। और हमारा जो मुल्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है, वो महफूज हाथों के अंदर है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं,
हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है। उनकी माँओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्का चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ है।